सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन दास है। सर कहाँ से आए हैं? मैं बीकानेर जिले, राजस्थान के बीकानेर जिले से आया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव के भक्ति उपदेश लेने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु शिव को ही भगवान मानता था, इतनी मेरी को जानकारी थी और उन्हीं की मैं भक्ति करता था। उन्हीं से मेरे को मैं हमेशा वेद शास्त्र ये पढ़ता था, मेरे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी और बार बार मैं ये सोचता था कि भगवान, मेरी आत्मा मुझे ये कहती थी कि परमात्मा तो एक है। और मैं देवी पुराण पढ़ता था तो देवी पुराण में देवी कहती मैं सर्वोपरि भगवान हूँ, विष्णु पुराण पढ़ता तो विष्णु जी कहते मैं सर्वोपरि भगवान हूँ। और जैसे भी कहीं कहीं ब्रह्म को भगवान बता दिया, कहीं शिव जी ने कहा मैं तो सर्वोपरि शिव जी भगवान है, तो फिर मैं किताबों को रख देता था, फिर मेरे को कोई समझ में नहीं आता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा कारण ये हुआ कि मेरे साला जी मनीराम दास नाम है, उन्होंने मेरे पास गहरी नज़र गीता किताब भिजवाई और मैं जैसे भी, मैं तो शास्त्र पढ़ने का पूरा शौकीन था, उसको उठाया तो उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु देव मरते और जन्मते हैं। तो फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया और मैंने फ़ोन करके मेरे साला जी को गालियाँ देनी चालू कर दी, भाई आप क्या ले आए हो, ये तो शिव को ही कहते हैं मरते जन्मते हैं। तो मेरे साला जी ने ऐसा कहा, मुनिदास ने, कि आप ऐसा करो कि इनको अपने शास्त्रों से मिलाओ, जो परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने इसमें लिखा है। तो मैंने गीता जी से सारा मिलाना चालू किया तो सारा ही सत्य निकला और मैं पछताया कि मेरा इतना समय बर्बाद चला गया परमात्मा का नाम नहीं लेकर। मनुष्य जन्म तो 84 लाख से सारे ही बोल रहे हैं कि एक बार मिलता है और फाइनल है कि एक बार ही मिलता है, और उसी का मेरा लगभग 38 साल वेस्ट चला गया। इसके लिए मैं बहुत पछताया और तुरंत ही मैंने मतलब मेरे जो घर में फोटो फाटो थे वो उठा के कचरे में डाल दिए, इधर उधर पिंपल में डाल दिए और मैंने मेरे घर में ज्योति लगाई, संत रामपाल जी महाराज का फोटो लगाया और उपदेश लेने से पहले ही मैंने बार बार प्रार्थना की मालिक से कि मेरे को परमात्मा अब शरण में लेकर भक्ति बख्शिश करो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैं मेरे लाभ का कोई मैं तुलना भी नहीं कर सकता हूं। बाकी आपको मैं विशेष लाभ बताता हूं। जैसे ही मैंने उपदेश लेकर पहली बार मैं आया तो मेरा मंत्र जाप मतलब नित्यनेम चल रहा था मेरे ईयरफोन से कानों में, और मैं स्टोर में कोई सामान चेक कर रहा था, बराबर ध्यान परमात्मा में लगा हुआ था। और उस स्टोर के अंदर कोई टांटिए का छत था, उसमें मेरा हाथ चला गया और उसमें हजारों टांटिए मेरे पूरे बदन पर खा गई। तो मेरा फिर ध्यान हटके परमात्मा से उधर टांटिया की छत के पास आया। तो मैंने सोचा अब तो मेरा शरीर मतलब 4 गुना हो जाएगा और बहुत दर्द होगा, परंतु मेरे दर्द तब तक नहीं हुआ। फिर भी मैं मतलब वहाँ गांव में एक वैद्य था, उसके पास रवाना हो गया कि मैं जाकर एविल के टीके लगाऊंगा तो मेरे को रिलीफ मिलेगी। और वो वैद्य का घर काफ़ी दूर था, वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे को 20-25 मिनट लगे और वहाँ पहुँचा तब मेरे को न तो कोई सोजन थी न दर्द था। मैं वापस मेरे घर चल कर आ गया, मेरे को कोई तरह की दर्द व तकलीफ नहीं हुई। तो मैंने सोचा मालिक ने मेरे को हेल्प करके इस बला से बचाया है और मेरे को ये चमत्कार किया कि परमात्मा सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, बस आप तो भक्ति का ध्यान रखो। ये मैंने निर्णय लिया कि अब तो अपने को सिर्फ परमात्मा की भक्ति करते हुए घर का काम करना है और बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। दूसरा चमत्कार मेरे को ये हुआ कि मैं मतलब बीकानेर जा रहा था और मेरे मोटरसाइकिल पर एक सवारी और चढ़ी हुई थी और रिडमलसर चौराहे पर एक साइड के अंदर टोला खड़ा था। तो मैंने पहले ही सोचा कि हो सकता है आगे से कोई वाहन आ जाए। जैसे भी मोटरसाइकिल की मैंने गति धीरे की और आगे देखना चाहा, उस रोड पे 140 से की स्पीड से एक मोटरसाइकिल एक व्हीकल आया और उन्होंने मतलब मेरे टक्कर मार दी। उससे पहले ही सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज मेरे गुरुदेव ने मेरे को संभाला और मेरे को बेहोश कर दिया। मेरे को पता नहीं चला कि मैं कहाँ से टकरा हूँ, क्या हो रहा है, और लगभग 10 मिनट तक वो मोटरसाइकिल किधर ही क्या थी मेरे को पता नहीं था। और परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव मेरे रामपाल जी महाराज ने मुझे मतलब दोनों हाथों में लेकर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। तब मैं होश में आया और मैंने मोटरसाइकिल को देखा, उसको भी कोई खरोंच नहीं आई और मेरे भी कोई रत्ती भर खरोंच नहीं आई। और मेरे पीछे जो व्यक्ति बैठा था उसके हाथ पैर बुरी तरह छिल गए और बेहोश पड़ा था। मैं तो सिर्फ उठ के ही तुरंत परमात्मा को, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज को नमस्कार करके और उस मेरे जो साथ में आदमी था उसको उठा के मैं चलपड़ा अस्पताल के उसको पट्टी वो करवाई, इंजेक्शन लगाया और होश में लाया।
और मालिक सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया। ये मालिक आज मेरा ये टाइम पूरा होना था, बाकी आपने आके मेरे को बचा लिया आपकी शरण में होने के कारण। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वक्त धरती पर ये टाइम पहले ही परमात्मा कबीर साहिब के रूप में सुतपुरुष भगवान आए थे, तो ये टाइम निर्धारित किया हुआ था और आज परमात्मा स्वयं सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के स्वरूप में ये धरती पर प्रकट है और अब शरण में आकर ये अपने जिसको मनुष्य जन्म मिला है वो परमात्मा के शरण में आकर ये अपने मतलब भक्ति करके सतलोक जाएं और मरण जन्म से रहित हो जाए। इसी वक्त के लिए देवता भी तरस रहे कि मेरे को मनुष्य जन्म मिले, बाकी वो देव योनि में बंधे हुए हैं, वो आ नहीं सकते हैं। ये सारे अपने शास्त्रों में प्रमाण पड़े। सर कोई नशा भी करते थे क्या आप पहले? हाँ, मैं पहले मतलब जर्दा खाता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट भी पीता था। बाकी मेरे सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में मैंने कोई नशा टच नहीं किया और न मेरी कभी कोई इच्छा हुई। और अब तो मेरा ये हाल है कि कोई भी मतलब व्यक्ति धुआं छोड़ता है तो मुझे बहुत ही ये चक्कर आने लगते हैं, पर मैं परेशान होता हूँ। उससे प्रार्थना करता हूँ भैया थोड़ा दूर हट जाए। सर आपके गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी भी जेल में हैं। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहें तो वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं? अभी सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार हमारे बीकानेर में नामदान की सुविधा प्रारंभ है। कोई भी भगत परमात्मा के शरण में आना चाहता है तो तुरंत वो बीकानेर नामदान के पास आए और अपना नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल करें और ये मरण जन्म से रहित होकर सतलोक अपना जो निज स्थान है वहाँ पहुँचे। सर आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, क्या आपका अभी भी वैसा ही भाव है जैसा पहले था? हाँ सर जी, हमारा भाव परमात्मा से पहले था वैसा ही है, वैसा ही बना रहेगा। और परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज हमें हमारे हृदय में 24 घंटे हम मालिक को याद करते रहते हैं और परमात्मा की भक्ति करते रहते हैं। और हम मतलब शुक्र करते हैं मालिक को आपने शरण में लेकर हमें इतना मतलब सुख अनुभव होता है जिसकी हम कोई तुलना नहीं कर सकते। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज की।